यहाँ श्री प्रभु के स्वर्गारोहण के साथ गहरे सत्य का महत्वपूर्ण अर्थ होता है जो ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. आइए हम प्रभु के स्वर्गारोहण के साथ गहरे सत्यों का पता लगाएं जो हमारे विश्वास को आकार देने, हमारे हृदय को प्रेरित करने और हमारे प्रभु के स्वर्गारोहण की समझ को गहराई देने की शक्ति रखते हैं। उच्चता और विजय। स्वर्गारोहण में यीशु मसीह की उच्चता और विजय की घोषणा होती है। उनके पुनरुत्थान के बाद यीशु स्वर्ग की ओर उठे, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर अपनी सही जगह ले गए। यह उनकी पाप, मृत्यु और अंधकार के शक्तियों पर विजय का प्रदर्शन करता है। उनके स्वर्गारोहण के माध्यम से यीशु आधिकारिक शक्ति और मान स्थान पर उठाए जाते हैं, राजा के राजा और प्रभु के प्रभु के रूप में शासन करते हैं। भूमिका के पूर्ण होने का। स्वर्गारोहण यीशु के भूमिका के पूर्ण होने की घोषणा करता है। यीशु ने अपने पृथ्वीय अवधि के कार्य का पूर्णता किया है। यीशु ने भविष्यवाणियों को पूरा किया, हमारे पापों के लिए पूर्णता दान करके अपने आप को हमारे पापों के लिए उत्कृष्ट बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके स्वर्गारोहण से उनके पृथ्वीय कार्य की चरम सीमा को चिह्नित किया गया है, क्योंकि वे स्वर्गीय क्षेत्रों में लौट आए हैं। अपने दिव्यता की पुष्टि। स्वर्गारोहण यीशु की दिव्यता की पुष्टि करता है। स्वर्ग में उठने के साथ ही यीशु अपनी सच्ची प्रकृति को दिखाते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के रूप में हैं। वे पृथ्वीय सीमाओं से परे होते हैं, यह दिखाते हैं कि वे अनंत अस्तित्व और पिता के साथ एक होते हैं। स्वर्गारोहण हमारे विश्वास को यह पुष्टि करता है कि यीशु एकत्रित रूप में मानवीय और दिव्य दोनों हैं। पवित्र आत्मा का वादा। स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा भेजने का वादा किया था। पेंटिकॉस्ट में पवित्र आत्मा की आने से यह वादा पूरा हुआ। पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु अपने अनुयायियों के साथ अब भी मौजूद रहते हैं, उनके हृदय में निवास करते हैं, उन्हें सांत्वना, ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्वर्गारोहण हमें यह आश्वासन देता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे पास मिशन को पूरा करने के लिए आत्मा की शक्ति है। स्थान की तैयारी। यीशु ने घोषित किया था कि वह अपने पिता के घर में हमारे लिए एक स्थान तैयार कर रहा है। स्वर्गारोहण यीशु की प्रतीति कराता है कि यीशु ने उन लोगों के लिए एक स्वर्गीय निवास की तैयारी की है जो उन पर विश्वास रखते हैं। यह हमें हमारे भविष्य की आशा और अनंतिम गति की निश्चितता की आश्वासन देता है, जहां हम उसके साथ महिमामय परमेश्वर की महिमा के साथ एक होंगे। स्वर्गारोहण हमें यह आश्वासित करता है कि हमारा भविष्य एक आकर्षक देवत्वपूर्ण मौजूदगी में होगा, जहां हम परमेश्वर के साथ एकत्रित होंगे। संदेश को फैलाने का आदेश। संदेश को फैलाने का आदेश। जब यीशु स्वर्ग की ओर चले गए तो उन्होंने अपने शिष्यों और सभी विश्वासी लोगों को सब राष्ट्रों के छात्र बनाने का महान आदेश सौंपा। स्वर्गारोहण एक कमीशन के रूप में सेवा करने, हमारे पास उद्धार की अच्छी खबर को साझा करने, यीशु के प्रेम के साक्षी बनने और दूसरों को उससे संबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह एक आह्वान है कि हम विश्व में परमेश्वर के उद्धार कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें। उसके वापसी की आग्रह। स्वर्गारोहण यीशु की वापसी की एक आग्रह उत्पन्न करता है। उनके स्वर्गारोहण के बाद उनके शिष्यों के सामने प्रकट हुए देवदूतों ने पुष्टि की है कि यीशु वही तरीके से वापस आएंगे जिस तरह उन्होंने चले गए थे। हम स्मरण रखते हैं कि स्वर्गारोहण के अवसर पर हमें उसके दूसरे आगमन की उम्मीद के साथ जीने के लिए सतत तत्परता और तत्परता के साथ रहने का सम्मान दिया जाता है।
हमारे मन में उम्मीद के साथ और तैयारी के साथ उसके द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा करने को स्मरण दिलाया जाता है, जब वह अपने वफादार अनुयायियों को अपनी ओर इकट्ठा करेंगे। अंत में हमारे प्रभु के स्वर्गारोहण के साथ गहरे तत्व हमारे विश्वास की गहराई को बढ़ाते हैं और हमें इन सत्यों की प्रकाश में जीने, उसके प्रेम को साझा करने और उसके महिमा से प्रभावित होकर उसके शानदार वापसी की आग्रह के साथ अपेक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं।